आज भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री पूज्य सागर जी से आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, समाधान के लिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में गजरा बंदरा जैन भिलाई रिसाली, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि कु अवधि ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान एक ही है क्या इनकी परिभाषा अलग अलग होती है? दोनों एक ही है। पीयूष जैन बड़ागांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है यदि कोई दो मित्र किसी पाप कर्म के कारण नरक जाते हैं तो वहां उन्हें अपने विभंग अवधि ज्ञान से पूर्व भाव की मित्रता का ज्ञान होगा या सत्वता का व्यवहार होगा? कृपया बताएं। पूर्व भाव में जो किया है उनको ज्ञान हो जाता है, और वो यदि अवधि ज्ञान लगाएंगे तो अवधि ज्ञान जो है लगाने पर लगता है, नहीं लगाने पर नहीं लगता। उन देवताओं नारकियों को मार काट से दुखों से फुर्सत कहाँ है? कब कैसे लगाएं अवधि ज्ञान? खाली स्थान बैठे तो अवधि ज्ञान लगाएं। जैसे ही अवधि ज्ञान लगाने बैठे दूसरे ने आकर माथा फोड़ दिया, जैसे ही अवधि ज्ञान लगाने बैठे दूसरे ने आकर उठाकर नदी में फेंक दिया, दूसरा आकर मार काट कर, तो वहाँ अवधि ज्ञान वो है उनके पास। भवों की अपेक्षा वो अवधि ज्ञान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्व भव में क्या स्थिति है। तो वो अवधि ज्ञान से अपने विभंग अवधि से भी, विभंग अवधि और सम्यक अवधि के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर सही जानते हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि जो जानता है वो कारण और कार्य की विवक्षा नहीं समझ पाता।
वो इस कागज को दोनों लोग कागज ही कहेंगे, लेकिन कागज कहाँ से आया, कैसे बना, ये पुद्गल है कि जीव है, ये भगवान का अंश है या स्वतंत्र है, इस प्रकार की मोक्ष मार्ग की विवक्षा में वह विभंगावधि हो जाता है। ज्ञान की अपेक्षा दोनों के दोनों बराबर स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष वस्तु को जानते हैं, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना। अमित जैन, टाटा स्टाइल, ललितपुर। आपकी जिज्ञासा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी नए मकान में प्रवेश करने से पहले मंदिर जी में विधान, शांति विधान करें या घर में यंत्र जी ले जा करके विधान करें, और नए मकान में प्रवेश के लिए विधि क्या होना चाहिए, कृपया बताएं, कृपा करें। हमारे शास्त्रों में नए मकान की विधि के संबंध में अलग से तो कोई प्रसंग दिया नहीं, लेकिन भरत चक्रवर्ती आदि कथानकों में उन्होंने कैसा प्रवेश किया इसके संबंध में उल्लेख मिलता है। मंदिर में आकर के सबसे पहले मंदिर में विधान करना चाहिए। विधान में पंच परमेष्टि विधान करो, पांचों परमेष्टि को इष्टमान करके पंच परमेष्टि विधान करना चाहिए, और उसमें एक कलश की स्थापना करना चाहिए, पंच मेवा ड्राई फ्रूट भर करके, और उस कलश को लेकर के एक कलश भी कर सकते हो, मारने पे 5 कलश भी रख सकते हो। और विधान के बाद शेषाक्षत पुष्प जो बचे हों उनको एक थाली में लेकर गाजे बाजे के साथ घर में प्रवेश कीजिए। घर में आपका जो शुभ संकेत दरवाजा आदि है वहाँ से उस कलश को प्रवेश करा के, और जो पुष्प हैं दरवाजे पर खड़े होकर पहले उस मकान के ऊपर बाहर छेपण कीजिए। 1 या 2 व्यक्ति उन पुष्पों को पूरे मकान में छेपण करते जाएं और मंगल कसर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित कर दें, वहाँ दीप पूजन कर दें। बस यही हमारे यहाँ नागल करने की विधि है। आदित्य जैन, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आहार देने के वस्त्र कैसे होना चाहिए? क्या मंदिर में पूजन पाठ करने के बाद उन्हीं वस्त्रों से आहार दे सकते हैं क्या? नहीं देना चाहिए। यदि वो वस्त्र आपके खुद के निजी हैं, घर से आपके हैं, तो दे सकते हैं, लेकिन आहार कर नहीं सकते। जैसे आपके घर के वस्त्र हैं मंदिर के अभिषेक पूजन में, तो वो पहन करके यदि आपने शुद्ध कर लिए हैं तो आहार दे सकते हो, लेकिन आहार कर नहीं सकते। और मंदिर के वस्त्र जो हैं, जो अनेक लोग पहनते हैं, जिनकी स्थिति मंदिर के वस्त्रों का तो भगवान ही मालिक है। भगवान मंदिर का वस्त्र इतना गंदा वस्त्र होता है, पहली बात तो कितने लोगों ने पहना है वो। घर में तुम अपने भाई का अंडरवियर भी ना पहनो, और यहाँ किस किस की उतारन पहनते हो। कल किसने पहना था वो धोती दुपट्टा, और यदि उसको खुजली हुई तो, और माली कैसे धोता है? इतनी गंध आती है, बेवस्त्र पहनना बंद हो। अभिषेक के करने का 3 बातें ध्यान रखना। अभिषेक करते समय मैला वस्त्र नहीं पहनना, पूजा करते समय आहार देते समय जिसमें मैल हो, ये दरिद्रता का लक्षण है। मंदिर फटा हुआ कपड़ा हो वो पहनकर अभिषेक पूजन आहार नहीं देना। तीसरा, किसी जनरल का उतारा हुआ कपड़ा हो जिसका कोई मालिक ना हो, जिसका कोई मालिक ना हो, जो सबके लिए बनाया गया हो, ऐसा कपड़ा पहन करके ना तो अभिषेक करना, ना पूजन करना और ना आहार देना। जो जनरल कपड़े हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। किसी मेले महोत्सव के समय भी विधान आदि में देखो, इसलिए आपको धोती दुपट्टा दिया जाता है कायदा। जनरल वस्त्रों को पहन करके हमने पिछली बार 2011 में पूरे जबलपुर में हर मंदिर में ये अभियान चलाया था कि ये मंदिरों में जो आकर मंदिरों के आप कपड़े पहन रहे हो, इससे आपके बहुत बड़े पुण्य का सगुन कम हो रहा है।
अपने खुद का कपड़ा लाओ, स्टील का डिब्बा बना लो, और नहीं है तो मंदिर में डालना है तो अपने कपड़े पर नाम लिखो कि तुम्हारा है, दूसरा ना पहने। और मंदिर में डालोगे तो सुखाने का किराया दो, उस कमरे का धुलवाई दो, तब आप मंदिर में कपड़ा सुखा सकते हो, वो भी अपना। और मंदिर से ही तुम्हें व्यवस्था बनाना है तो साल भर के 2 जोड़ी मंदिर में दान करो, प्रतिदिन धुलवाई के पैसा दो, सुखाई के पैसा दो, जिस कमरे में सूखते हो उसका किराया दो, तब तुम्हारा कहीं पहन सकते हो। अन्यथा तुम्हें निर्माल का दोष लग रहा है। मंदिर का माली धो रहा है, मंदिर में सूख रहा है और आप उसका उपयोग कर रहे हैं, आपका पुण्य क्षय हो रहा है। मैंने पूरे वास्तु शास्त्र के ग्रंथ पढ़ लिए, पूरे मंदिरों के ग्रंथ पढ़ लिए, मंदिरों में सब कुछ मिल गया, लेकिन ना तो स्नान गृह मिला और ना कपड़े सुखाने का स्थान मिला, कहीं नहीं मिला कि ये कपड़े का स्थान यहाँ होना चाहिए, नहाने का यहाँ होना चाहिए, ये नहीं मिला। क्योंकि आपको कितना बड़ा पाप है। देखो, मंदिर आपको 16 का कपड़ा देता है और मंदिर को आप गंदा कपड़ा लौटाते हो, गंदा करके। वो साफ कपड़ा देता है, तुम मैला करके धुलाते हो, और मंदिर में मैल धोता है तुम्हारे मिले हुए कपड़े का। नहीं करना महान हो, अपने स्वयं की व्यवस्था बनाओ और पहनना चाहिए। जनरल जो सामान उतरे हुए जो सबके लिए कपड़े हैं, ये कपड़े पहनना तो बहुत बेकार चीज़ है। और मालियों के द्वारा धुले हुए कपड़े तो मैं कहता हूँ कि नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन वे कपड़े पहनना तो उचित नहीं। इतनी गंध आती है। यहीं से देखी थी मैंने लाडगंज में पिछली बार, ऊपर भगवान की वेदी का एक हिस्सा है, भगवान को बंद कर देते तो कपड़े एक दिन में दोपहर में चला गया। तो मैंने कहा इतनी गंदगी कहाँ से आ रही है? बोले महाराज पूजा के कपड़े सूख रहे हैं। फिर मैंने देखा भगवान दिन भर आप भी यही गंद लेते रहते हो। फिर हटवाए थे हमने, पर अभी भी रस्सियां बंधी हुई मिली मुझे। अभी एक दिन गया था मैं, ऊपर वेदी इधर पीछे से चढ़ते ना, जब उठवा तो दिया था पर अभी भी रस्सियां बंधी थी। तो हमें तो मना किया कि महाराज अब नहीं सूखते हैं, पर वो रस्सियां बता रही थी कि 11 साल की रस्सियां तो नहीं है, ये रस्सियां 11 साल की तो नहीं है। मत करो ऐसी गलतियां, बहुत बड़ा दोष है। अनीता जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि दिल्ली से महिला मंडल टीपू अध्यक्ष हैं जो, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप गोलाकोट के लिए आदिनाथ भगवान के लिए दर्शन के लिए गए थे। भगवान की प्रतिमा के दर्शन पूजन से बहुत शांति और सुकून मिला, उसका वर्णन करना अभूतपूर्व है। एक साथ वहाँ की जो हमने धर्मशाला सुविधाएं देखी, उसको देखकर हम लोग बहुत प्रभावित हुए। निस्संदेह युवा पीढ़ी के लिए तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए कोई विकल्प नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं हर क्षेत्र में होगी तो नए बच्चों को जाने में बहुत अच्छा लगेगा। सोचा तो है, कर तो रहा हूँ, और बात आज की मांग ही ऐसी है। आज लोगों की स्थितियाँ बड़ी विचित्र हो गई। आज रहने की आदि की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो लोग रुकते हैं। और गोलाकोट वो दिल्ली के मैनेजमेंट है, दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने उस स्थान को दिल्ली के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कार्य किया है। वो मूर्ति बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत अपने आप में अतिशयकारी है। उस मूर्ति को चोर ने बताया मुझे, चोर ने खुद बताया, एक चोर घुसे, मूर्तियों के सिर काटे। वहाँ कुछ था ही नहीं, जंगल था। 2-3 दिन तक वो अंदर रहे, कोई आया ही नहीं, आता ही नहीं था। कांटों की बाढ़ लगी हुई थी बहुत पहले, बाद में धीरे धीरे परकोटा बनाया गया। संग्रहालय था वो तो एक।
एक चोर ने यहाँ से छेनी लगाई, यहाँ अभी भी निशान बना है। दूसरा चोर उस चोर से लिपट गया। बोले साहब इस मूर्ति का सरदार था उनका, तो छोटा चोर सरदार को पकड़ता, साहब इस मूर्ति का सिर मत काटो। बोले तू भक्त है कि चोर है, अपन तो सिर काटने आए हैं। उसने कहा साहब मूर्ति से लिपट गया वो, साहब मेरी गर्दन काट दो लेकिन इस मूर्ति की गर्दन मत काटो। शेष मूर्तियों के सिर बहुत सारे काट के ले गए वो मूर्ति। जब वो चोर पकड़े गए तो चोरों के सरदार ने ये बयान दिया कि आपके मूल नायक की जो मूर्ति है इस चोर की बदौलत बच गई, नहीं तो मैं तो उसको भी काट देता। तो वो मूर्ति अपने आप में चोर को भी आकर्षित कर लिया, चोर भी उस मूर्ति से प्रभावित हो गया और उस मूर्ति को उसने अपने सरदार को खंडित नहीं होने दी। तो मूर्ति है, जब मैं पहली बार वहाँ पहुँचा था तो उस मूर्ति को देख करके एक अंदर, हमें तो खंडहर मिलते तुम्हें मालूम है, उन खंडरों में से कबाड़े में से खोज करके, जैसे आपके यहाँ आदिनाथ को उच्चासन दिया, ऐसे ही उस इतने छोटे स्थान पे थे भगवान कि वहाँ अपन जा नहीं सकते, भगवान को निकालना मुश्किल पड़ गया। और जैसे ही निकाल करके उच्चासन दिया तैसे वो आज जगत का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जाते तो रो करके लौटते थे, आज वहाँ लोग जाते हैं तो हंस करके लौटते हैं, जिज्ञासा में प्रश्न करते हैं। उस मूर्ति को ऐसे ही उच्चासन दिया और उच्चासन देके उनको योग्य स्थान पर बैठाला। वह क्षेत्र का नाम है तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र। तीर्थोदय यानी ऋषभ देव की मूर्ति है, तो तीर्थ का सबसे पहले परिवर्तन किसने किया था, तो उसका नाम तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र है। महाराज जी की जिज्ञासा है कि वहाँ पर आपकी दूरगामी सोच अतुलनीय है, वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, ऐसी सुविधाएं सारे क्षेत्रों पे आपके द्वारा। मैं कमेटियों को कहता हूँ कि जो क्षेत्र बना रहे हैं वो एक बार तीर्थोदय क्षेत्र गोलाकोट देख के आए। एक क्षेत्र वाले ने किया है, चांदखेड़ी के एक अध्यक्ष हैं हुक्म हरसौरा, उन्होंने क्या किया, वो वहाँ गए और देख करके आए और उन्होंने जरूर वो प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया कि चांदखेड़ी को मैं उससे भी एक कदम आगे बनाऊंगा और दिल्ली के लोगों से और गोलाकोट की कमेटी से चांदखेड़ी की यात्रा करा के कहूँगा कि बोलो चांदखेड़ी का नंबर 1 व्यवस्था है या गोलाकोट की। ये उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना करके और तैयारी शुरू कर दी है, कर रहे हैं। इतनी बढ़िया धर्मशाला बना रहे हैं, एक कमरा 11 से 15 लाख का बनेगा, एक कमरा। बाथरूम उसका 5 से 6 लाख का होगा। कौन? सुसु करने का स्थान। अब इससे अंदाज यार वो बना रहे हैं और आज की मांग भी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों के बच्चे आज भगवान कितने अच्छे ये नहीं देखते हैं, वहाँ का बाथरूम कैसा है ये देखते हैं। ये मेरे सामने भी एक घटना घटी कि एक परिवार 8 दिन के लिए आया था चौका लेकर के। दूसरे दिन कह रहा महाराज जी मैं तो जा रहा हूँ। मैंने क्यों? बोले महाराज बच्चा कह रहा है यहाँ का बाथरूम गंदा है। तो मैंने कहा भगवान तो अच्छे हैं महाराज जी, अब बच्चा तो एक ही है, उसकी इच्छा तो करना ही पड़ेगा। अब देखो मंदिर अच्छा, क्षेत्र अच्छा, साधु अच्छे, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ छोड़ना पड़ा मात्र एक बाथरूम के कारण कि बच्चे ने कह दिया अच्छी ये गंदा बाथरूम है, यहाँ तो हम नहीं जाएंगे। वो 8 दिन का सब सामान चौके का लेके आए थे, दूसरे दिन जाना पड़ा। किस कारण से? ये है कलयुग। आज कलयुग में सब चीज फीकी हो तो चलेगा, बाथरूम अच्छा होना चाहिए। और चौथे काल में बाथरूम कैसे ही हो, भगवान और गुरु क्षेत्र अच्छा होना चाहिए।
ये प्रभाव है कलयुग का। आज सबसे पहले व्यक्ति ये देखता है। ठीक है, कभी कभी जैसी हवा चलती है वैसे नाव को जिस धार तरफ बह रही है उसी तरफ थोड़ा बहना पड़ता है। अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छा। सिद्धेश जैन, श्रद्धा जैन, हलगे, हिंगोली, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हमने साक्षात तीर्थंकर नहीं देखे हैं, लेकिन हम जब भी सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें आपकी ही तस्वीर नज़र आती है और हमारी आंखें सजल हो जाती हैं। हम बार बार प्रयास करते हैं तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आपकी जिज्ञासा है। भाई देखो, मैं भक्तों की दम पर भगवान नहीं बनना चाहता, मैं अपनी दम पर भगवान बनूंगा। जो कुछ भी बनूंगा अपनी दम पर बनूंगा। भक्तों की दम पर मुझे भगवान नहीं बनना, क्योंकि तुम लोग तो हमें पूजा में स्पष्ट कह देते हो, हमें तो महाराज आप चलते फिरते सिद्ध दिखते हो। तुम्हें मैं चलते फिरते सिद्ध दिखता हूं, लेकिन मुझे सिद्धों का आनंद नहीं आ रहा है। और मुझे सिद्धों का आनंद चाहिए। सिद्धों का आनंद कब आएगा? जब मैं खुद साक्षात सिद्ध बनूंगा। ये तो पक्का है कि पंचम काल में जब हमने मोक्ष मार्ग ढूंढ लिया है तो ये तो पक्का निर्णय हो चुका है कि एक दिन भगवान बनूंगा, मोक्ष मिलेगा, सिद्ध बनूंगा। क्योंकि जब आज हमने रत्नत्रय ढूंढ लिया है कि मोक्ष का मार्ग यही है और चल पड़ा हूं, तो नियम से भावना यही है कि मंजिल नियम से मिलेगी। एक बार बीच में पैसेंजर मिली है तो एक बार तो बदलूंगा, लेकिन बदलने के बाद फिर सही गाड़ी में बैठूंगा। कुलदीप जैन, नागालैंड। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। क्या है, देखो भक्त की जो भावनाएं होती हैं, मैंने कई बार प्रश्नों में कहा, भक्त अपने आराध्य को, जिसको उस प्रति श्रद्धा होती है, उसको वो सबसे ऊंचाई पर देखना पसंद करता है। यही भक्ति है। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, जिसके प्रति भी भक्ति होती है, अंदर से ये परिणाम आता है कि मेरा आराध्य सबसे ऊंचाई पर दिखे, सबसे महान दिखे, सबसे बड़ा महान हो। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है और वो अपने स्वभाव के अनुसार आराध्य को कितनी भी ऊंचाई पर देख सकते हैं। ये तुम्हारा स्वतंत्र अधिकार है। आपकी जिज्ञासा है कि भरत चक्रवर्ती की जन्म तिथि क्या है? हमने सुना है कि आदिनाथ भगवान के जन्म के दिन ही उनका जन्म हुआ था। भरत चक्रवर्ती, ऐसा कोई भरत चक्रवर्ती के जन्म की कोई भी तिथि अभी तक शास्त्रों में देखने को नहीं मिली। भरत चक्रवर्ती का मोक्ष और मोक्ष आदि की भी कोई तिथि नहीं मिली। भरत बाहुबली का भी ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला। बस एक उल्लेख मात्र मिलता है कि भरत चक्रवर्ती के यहाँ जो चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, वो भगवान को केवल ज्ञान हुआ उस दिन चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान आदिनाथ का केवल ज्ञान का दिन कौन सा है? वही दिन उसका चक्रवर्ती रत्न का है। दूसरा प्रसंग मिला, एक दक्षिण के कवि हुए हैं भरतेज रत्नाकर कवि। रत्नाकर कवि ने अश्विन शुक्ला एकम के दिन भरत चक्रवर्ती ने भाव बनाया कि हमें विजय प्राप्त करने जाना है। तो अश्विन शुक्ला एकम को उन्होंने 9 दिन का उपवास किया और अश्विन शुक्ला दशमी के दिन उन्होंने बिहार के मतलब युद्ध के लिए जीतने के लिए 6 खंड को जीतने के लिए गमन किया। 6 खंड को जीतने के लिए प्रयास किया था, इसलिए वह विजयादशमी है। जैन दर्शन के अनुसार कह रहे दशहरा कल में विजयादशमी किस लिए है ये? क्योंकि विजयादशमी इसलिए है कि चक्रवर्ती ने
उस दिन 6 खंड को जीतने के लिए अयोध्या से प्रयाण किया था, इसलिए वह विजयादशमी के नाम से जानी जाती है। राजेश जैन, अन्न मत के अंदर रावण आदि के संबंध में, विनाश के संबंध में मानी जाती है, हालांकि उसमें बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। यदि श्री राम ने रावण को दशमी के दिन मारा था और रामचंद्र जी का प्रवेश अयोध्या में दिवाली को हुआ था, तो दशहरा और दिवाली के बीच में कितने दिन हुए? 20 दिन। और ये भी कथन मिलता है कि रावण को मारने के बाद रामचंद्र जी 6 महीने में विभीषण के अनुराग के कारण 6 महीने वहाँ लंका में रुके थे। अब 6 महीने लंका में रुके हैं, तो विजयादशमी के बाद 6 महीने कब पड़ेंगे? आगे पड़ेंगे। तो ये जो इतिहास की जो स्थितियाँ हैं ये थोड़ी टकराती हैं और तिथि आदि के संबंध में उनका कोई जन्म का उल्लेख नहीं है। राजेश जैन, पूना, चीफ इंजीनियर श्रीमती सरिता अनुष्का आर्या आदि से इनकी गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने उद्बोधन में कहा था प्रवचन में कि एक दूसरे से जय जिनेंद्र बोलना चाहिए, तो इन पूना वालों ने क्या किया महाराज जी, ये सोसाइटी का नाम रखा जय जिनेंद्र सोसाइटी। जय जिनेंद्र सोसाइटी का नाम रख लिया है पूरी पूना वालों ने। तो उनका कहना है कि महाराज जी हमने नाम तो रख लिया है सोसाइटी का नाम, हाँ, तो अब हम लोग आपस में और कैसे संस्कार करें कि हम लोग वहाँ पर और अच्छे से धार्मिक संस्कार के साथ रह सकें। अब संस्कारों को तो देखो एक दिन में तो कोई बता ही नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी की रामायण के लिए तो पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, किस दिन कौन सा संस्कार आ जाए। अब आज देखो प्रातःकाल कितनी बड़ी चीज़ सामने आई, तो अब तो ये तो प्रतिदिन निरंतर जो उपदेश होते हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोग बना करके स्वाध्याय करने से जीवन मिलता है। अपनी सोसाइटी को जैसा जय जिनेंद्र सोसाइटी आपने रखा, ऐसे उन सोसाइटी में रहने वालों के घरों में भी जय जिनेंद्र की मर्यादा रहना चाहिए। हर घर में कुछ ऐसे आदर्श बनाओ, कोई पूछे कि भाई तुम शराब तो नहीं पीते, कोई पूछे तुम गुटखा तो नहीं खाते, कोई पूछे कि तुम रात में नहीं खाते, तो तुम कहोगे पूछते समय थोड़ा विचार करना, मैं कहाँ रहता हूँ? जय जिनेंद्र कॉलोनी में रहता हूँ। है ना, जय जिनेंद्र कॉलोनी में जो रहता है उस घर में कभी रात में भोजन नहीं होता, उस कॉलोनी में कोई गुटखा नहीं खाता, उस कॉलोनी में कोई शराब नहीं पीता, उस कॉलोनी में इस प्रकार के कुछ आदर्श बनाओ। नाम रख लिया अच्छा है, नाम का मैं निषेधक नहीं हूँ, लेकिन नाम के अनुसार कार्य भी होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ। एक दिन मुझे बहुत बड़ा गर्व हुआ, एक महाराज मिले, बोले महाराज जी एक शिवरात्रि हमें हार देने आया। तो मैंने उससे पूछा कि गुटखा तो नहीं खाता रात में? तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं खाता, उन्होंने कहा महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए मैं सुधा सागर महाराज का शिवरात्रि हूँ। और इतने रौब से उसने कहा कि जैसे वो ये कहना चाहता हो कि एक बार जो शिविर में चला जाता है उसके पास ये दुर्गुण। महाराज ने मुझे बताया, एक महाराज ने, कि वो ऐसा, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा शिविर लगाना सफल हो गया। तो ऐसी पहचान बनाओ कि तुम्हारा नाम रखना सफल हो जाए, पूरे जगत में पूरे शहर में ये हो जाए कि जो जय जिनेंद्र कॉलोनी में रहता है उनके घरों में यह कोई गलती, कोई ऐसी पहचान बनाओ। यही संस्कार के लिए तुम्हारे लिए निर्देश है। महाराज जी भी बन जाते हैं। अब देखो जो माल बाजू में बैठा है वो तो कुछ तो कहेगा ही। शिविर में रहने वालों से अभी तक 24-25 महाराज और त्यागी वृत्ति बन चुके हैं, उनमें एक महाराज पूज्य सागर भी है। प्रथम शिवरात्रि थे, पहले नंबर के जब पहला शिविर लगा था ललितपुर में, उस समय ये शिवरात्रि थे। और इनके साथ 5 और थे, 5 थे ना, 5 थे, वो भी शिवरात्रि थे। विमल सागर भी है, विमल सागर, भाव सागर, धर्म सागर, अनंत सागर। हाँ, तो शिविर से पता नहीं कितने सागर निकल गए।
बहुत होगा बहुत। हाँ, जबलपुर के कुछ शिवरार्थी हैं जो आज कोई महाराज बने हैं और कोई अभी क्षुल्लक बन गए हैं। जो क्षुल्लक बने 28, इनमें अभी कोई शिवरार्थी हैं। और अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा कुमारी मौली जैन अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद तैयार रहें विद्या गुरु पाठशाला की सदस्या। कुमारी मौली जैन। द्वय मुनिराज के पावन चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि हम पाठशाला के बच्चे अपने जीवन को कैसे आदर्श में बना सकते हैं। जो पाठशाला में पढ़ा है उसको जीवन में उतारना। शिक्षा जो दी जाती है वो स्कूल है। कमाई तो जब सर्विस लगती है तब होती है ना। तो ये पाठशालाएं यानी स्कूल हैं। इनमें जो पढ़ा है वो जब संसार मार्ग में प्रवेश करेंगे तब जाकर के वो याद होना चाहिए। जब तुम बाजार में जाओ और खाने का मन मचले, उस समय पाठशाला को याद रखो कि पाठशाला में पढ़ाया था यह चीज खाना अभक्ष है। जब तुम्हारे लिए क्रोध आवे तब पाठशाला की बात याद रखो कि क्रोध करना बुरा है, नहीं करना चाहिए। तो पाठशाला में जो पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में संस्कार में लाना ही पाठशाला पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद जिज्ञासा रखें ऋतिक जैन जबलपुर और तैयार रहे रूपाली जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मन एकाग्र क्यों नहीं होता? हाँ? मन एकाग्र क्यों नहीं होता? तुम एकाग्र करते ही नहीं हो, क्योंकि दिन भर तुम्हारा मन चंचल बना रहता है। और कभी कभी तुम माला फेरने बैठते हो तो मन एकाग्र नहीं होता। क्योंकि मन को जितना ज़्यादा अपन नए नए विषयों को देखेंगे, जितना ज़्यादा हम देखेंगे उतना मन चंचल होगा। तो देखना कम करो। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे मन चंचल होगा, सुनना कम करो। जितना ज़्यादा हम चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे उतना मन चंचल होगा, चलना फिरना सीमित करो। अच्छे लोगों के साथ जाएंगे तो मन अच्छा होगा, बुरे स्थानों पर जाएंगे तो मन बुरा होगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन बालक है। बालक के पीछे अपन को सबके लिए बहुत कुछ संभालना पड़ेगा, तब मन चंचलता से रुक पाता है। इसके बाद जिज्ञासा करें रूपाली जैन और तैयार रहेंगे शशांक जैन मुंबई। द्वय मुनिराजों के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 12 वर्षीय द्वादश पाठ्यक्रम की चतुर्वर्ष की स्वाध्याय की छात्रा हूँ। महाराज श्री, हम सब स्वाध्यायी आपके और श्रमण संत श्री सांगानेर के बड़े आभारी हैं कि हम लोग घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? शिष्य अगर दिन भर गुरु का स्मरण करता है तो उसे क्या पुण्यवंत होगा? गुरु और शिष्य का जो संबंध है, सबसे बड़ा शिष्य का ये संबंध है कि गुरु ने हमें शिष्य क्यों बनाया है, गुरु ने हमें आशीर्वाद क्यों दिया है, गुरु ने हमें व्रत क्यों दिया है, गुरु ने हमें दीक्षा क्यों दी है, उनका अभिप्राय क्या है। जैसे हमने एक बार प्रश्न में कहा था, हर बेटे को ये जानना जरूरी है कि माँ बाप ने हमें जन्म क्यों दिया, उन्होंने क्यों पाला, उन्होंने मेरी सेवा क्यों की, उनको क्या लाभ है कि मैं इतना छोटा अज्ञानी जन्मा और मुझे इतने छोटे से बड़ा किया, क्यों मुझे इतना संस्कारवान किया, वो जानना जरूरी है। इसी प्रकार गुरु के संबंध में जानना जरूरी है। जैसे आपको 12 वर्षीय कोर्स की बात कही तो आपको ये सोचना है कि संस्थान से ये 12 वर्षीय कोर्स क्यों निकाला गया, क्या जरूरत पड़ी थी, महाराज ने उसको आशीर्वाद क्यों दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमाई करने के लिए दिया हो, पैसा कमाने के लिए दिया हो, नहीं, क्यों दिया
कि जिससे हमारी सारी समाज जैन धर्म को समझे, अपने जीवन का कल्याण करे, तो उसको समझने के बाद हमें तद्रूप प्रयास करना चाहिए और जो खुशी हमें उपलब्ध हो उसको बांटना चाहिए। हमने 12 वर्षीय जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक नियम दिया है कि 12 वर्ष के अंदर हर 12 वर्षीय पढ़ने वाले को कम से कम कितने साथ तैयार करना है? 5 कहा था कि 10 कहा था? 10 कहा, मतलब 12 वर्ष में कहा है। हर साल यदि तुम्हें इसमें अवभाग्य लग रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, घर बैठे स्वाध्याय मिल रहा है, तो हर छात्र को साल भर में एक नया व्यक्ति 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम से जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है? प्रभाव दिखाकर, उसके सामने महिमा गाकर, उसके सामने उसके लाभ गिनाकर, कैन प्रकार जैसे हो। आप सासू हैं तो बहू को प्रभावित करो, आप माँ हैं तो बिटिया को प्रभावित करो, आप बहन हैं तो बहन को प्रभावित करो, आप यदि घर में कोई नहीं है तो रिश्तेदार में से किसी को प्रभावित करो, आप समधन हैं तो समधन को प्रभावित करो, आप समधी हैं तो समधी को प्रभावित करो। मतलब अपने को एक नियम लेना है, जिस चीज में मुझे आनंद आ रहा है, जो चीज मुझे लग रही है कि मेरे अवभाग्य हैं, हम जरूर किसी ना किसी एक व्यक्ति को इस अवभाग्य से जोड़ेंगे। और यदि ये 12 साल तक हर साल एक हो गया तो इस 12 साल कितने हो जाएंगे? 12। और आज 100 हैं तो 12 साल में कितने हो जाएंगे? 1200 हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए सबसे बड़ी परंपरा। जो चीज अपन चल रहे हैं रास्ते पर, उसकी संतति तैयार करो। हमारे पीछे ये रहेगा कि नहीं। एक मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मुझे आहार दिया, नाम के बिना बता रहा हूं। तो हम सबसे कह रहे थे रात्रि भोजन, कोई से गुटखा पूछ रहे थे। जैसे वो आए तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। अब न्यायाधीश तो न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी महाराज के दरबार में भी पक्षपात, यानी हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं मजिस्ट्रेट हूं इसलिए इन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए था। महाराज के दरबार में तो सब कोई, चाहे कोई भी हो, हमसे भी पूछना चाहिए कि। तो वो हार के बाद आए, बोले महाराज जी मैं न्यायाधीश हूँ, मुझे आपके दरबार में अन्याय दिखा, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारा रात्रि भोजन या गुटखे आदि का त्याग है कि नहीं। आप सबसे पूछ रहे थे, मैं देख रहा था 10 मिनट। तो मैंने कहा साहब आपके योग में त्याग नहीं खोज पा रहा था उस समय, ये छोटा मोटा त्याग आपको नहीं दूंगा। मैंने सोचा आपसे क्या त्याग किया जाए, और यदि मैं वहीं त्याग करा देता तो आप आहार देके खिसक जाते। मैं आपके योग त्याग नहीं ढूंढ पाया कि आपको क्या नियम दिया जाए। तो बोलो महाराज अब हाजिर हूं, आप बोलो। मैंने कहा तुम्हारे लिए एक ही नियम है कि तुम जिस मजिस्ट्रेट की गद्दी में बैठे हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, हाई कोर्ट, तो तुम इस गद्दी पे बैठ करके भी तुम्हारे आहार देने का भाव हुआ, तुम अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, बस तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। तुम रिटायर्ड होने के पहले अपने जैसा एक मजिस्ट्रेट बना करके रिटायर्ड हो गए। ये तुम्हारे लिए नियम है आहार के बदले। महाराज जी ये तो बहुत कठिन है, इसलिए तो हम वहां नहीं सोच पाए, और हम बताते तो कोई समझ भी, क्योंकि वहां मेरा मौन था इसलिए। और मैंने कहा चाहे तुम अपने पैसे से बनाओ, तुम अपने बेटे से बनाओ, कोचिंग से बनाओ, कैसे करना है तुम बनाओ। मुझे खुशी है रिटायर्ड होने के पहले एक नहीं 2 मजिस्ट्रेट बना करके रिटायर्ड हुए वो। यदि हर पदाधिकारी ये सोच ले तो, एक कोई जैन अच्छा कलेक्टर है, यदि वो सोच ले कि मैं रिटायर्ड होने के पहले किसी एक कलेक्टर को बनाऊंगा, एक न्यायाधीश, हर व्यक्ति यदि ये सोच ले, बोलो कभी अच्छे लोगों की कमी आएगी?
नहीं आई। ऐसे ही आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि स्वाध्याय वर्ष से सारे छात्रों से मेरा कहना हो, यदि आप बने हैं तो आप नियम लें, आपको अच्छा लग रहा है तो, कि नियम से हम हर साल किसी ना किसी को नया जोड़ेंगे, और यदि ये जोड़ दिया तो ये अच्छा कार्यक्रम निरंतर सदा चलता रहेगा। इसके बाद जिज्ञासा रखें शशांक जैन मुंबई और तैयार रहें श्वेता जैन। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवारजनों की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, कॉरपोरेट्स में सॉफ्ट स्किल्स आजकल बहुत चल रहे हैं, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, इसमें आपको कैसे बोलना है, लीडरशिप डेवलपमेंट है, अपने कलीग्स के साथ कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, आपको किसी से पत्र व्यवहार भी करना है तो कैसे करना है, ये सब बहुत हम लोग को सिखाया जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि काम भी अच्छा होता है, लोगों की लड़ाइयाँ भी एक दूसरे से नहीं होती हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो ये सब नहीं दिखता है। इतना हम लोग 4 कषायों के बारे में सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ऐसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या शिविर जैसा कुछ नहीं है जहाँ पे ये सॉफ्ट स्किल पे पहली बात जो आज जो मोटिवेशन का जमाना चल रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सब पागल बनाया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की रुचि देखी जाती है। क्यों तुम्हारे लिए ऐसा होता है ना कि जब तुम कोई काम करते हो और मम्मी डांटती तुम्हें गुस्सा आता है, सबको हाँ सब आता है, वो तो आता ही है, सबको आता है। तो ये जो मोटिवेशन दिए जाते हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति उतना सुधर नहीं रहा है, बल्कि बिगड़ रहा है, क्योंकि उसी को वो लक्ष्य बना करके चलता है। मेरी तो मान्यता है कि कहीं कुछ सीखो या नहीं सीखो, माँ जो भाषा सिखाती है वो सीख जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। माँ जो बोलना सिखाती है, माँ से बराबर मास्टर कोई नहीं। माँ बोलना सिखाती है, माँ खाना सिखाती है, माँ सोना सिखाती है, माँ बैठना सिखाती है, माँ जिंदगी में जीना सिखाती है। वो जो ओरिजिनलिटी है, वो ओरिजिनलिटी किसी भी, कितने भी बड़े क्लास टीचर हो, कितने बड़ा मोटिवेशन देने वाला हो, वो दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा, यदि वहां से ऊपर उठते हो तो जो तुम्हारा गुरु होता है, गुरु जो तुम्हें भाषा देता है, गुरु जो तुम्हें इशारा देता है, यदि वह जिंदगी का आधार बन जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। आज देखो, पहले गुरु पढ़ाते थे तो श्री राम जैसे महान आदमी पैदा होते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, और आज शिक्षक पढ़ा रहे हैं। आज पढ़ा रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है? पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे माँ बाप खुश होते थे, आज बच्चे जब स्कूल जाते माँ बाप घबराते हैं कि ये बच्चा अब मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, लौट के आएगा कि नहीं आएगा, और जैसा भेज रहा हूँ वैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये डर हो गया। और क्या सीख के इसलिए मेरा तो कहना यही है कि ये प्रवचन जो हैं सदसंगतियाँ हैं। अभी देखो, श्रवण संति संस्थान से सारे भारतवर्ष में गर्मियों में शिविर लगाए जा रहे हैं। वो मात्र तुम्हें मुनि बनने के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं, सच्चा श्रावक कैसे रहना, इस संसार के कीचड़ में कैसे रहना, जिंदगी कैसे जीना, वह इन शिविरों में सिखाई जाएगी। सारे भारतवर्ष में कम से कम 1500-2000 शिविर लगेंगे अभी मई और जून के महीने में। सारे संस्थान के बच्चे जाएंगे और वहाँ तुम्हें जीने की कला सिखाएंगे, बताएंगे, धार्मिक आधार लेकर। प्रयास चलता रहता है। हमारे साधन सीमित हैं और तुम्हारे साधन असीम हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी श्वेता जैन शिवनगर और तैयार रहें अल्पना जैन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है। सब कुछ जान लेना ही ज्ञान नहीं है, कुछ चीजें नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। सब चीजें जान लेना ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तो ऐसा क्या है महाराज श्री जिसको हमें नजरअंदाज करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सहज और सरल हो सके? अभी मैं प्रातःकाल के प्रश्नों में कह रहा हूं, सत्य हम सब नहीं जान सकते और सत्य हमें जानना है। हमें सत्य कभी समझ में नहीं आएगा और हमारी प्रयास यही है कि मैं सत्य को समझूं।
तो एक दिन हमने कहा था कि एक वो साधना करो कि मैं सत्य को जान जाऊं, वो कलयुग में जान नहीं पाओगे। मैं जो देखूं वही सही देखूं। तो एक और अपना प्रयास कर सकते हैं, ऐसी साधना हो जाए कि जो मैं बोलूं वही सत्य हो जाए। जो सत्य है वो तो मैं जान नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जो बोलूं वही सत्य हो जाए, जहां देखूं वही सत्य हो जाए। तो हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमें नहीं जानना है, जो हमारे जीवन के लिए अहितकारी है। एक पिता ना जाने कितनी चीजें जानता है, लेकिन बेटे को उन सब चीजों का ज्ञान, पिता जानता है कि शराब की दुकान कहाँ है, शराब की दुकान का रास्ता कहाँ है, लेकिन वो बेटे को नहीं बताता कि शराब की दुकान इधर है, वो मंदिर का रास्ता बनाएगा। पिता जानता है क्रोध करना कैसा है, लेकिन बेटे को नहीं सिखाता कि क्रोध कैसे करना है। तो जो चीज़ें हमारे अपने लिए और अपनों के लिए नुकसानदायक हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जिज्ञासा रखें अल्पना जैन और तैयार रहेंगे युवा विद्वान अमित शास्त्री। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती विवाह की शुरुआत कैसे हुई और आगम में इसका क्या उल्लेख है? चक्रवर्ती विवाह की शुरुआत पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर की। उन्होंने चक्रवर्ती आदि का विवाह करा के जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने, सिद्ध है अरहंत है, इन मूर्ति के सामने इनकी साक्षी पूर्वक दोनों एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं ये राग का काम है, नहीं। भगवान के सामने ग्रहण करने का अर्थ है कि हे भगवान, मैं संसार के कीचड़ में जा रहा हूं, आपकी साक्षी रहे, मैं इस कीचड़ में कमल के समान निर्लिप्त रहूं, मैं इस संसार के कीचड़ में दलदल में नहीं फंस जाऊं। तो ये चक्रवर्ती विवाह ने, चक्रवर्ती ने जो अपना विवाह किया, जब सुभद्रा का विवाह हुआ पटरानी का, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति की साक्षी में, विजयार्ड पर्वत में जब वह वहाँ पर उनको सुभद्रा का वहाँ उनका नियोग बनता है, तो उस समय, इसलिए चक्रवर्ती विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जो चक्रवर्ती भी करते थे, ऐसा आप लोगों को करना चाहिए। विधि में कई बार बता चुका हूँ और आगम सम्मत है। बस आज जो तुम्हारी बारातें लगती हैं, इन बारातियों को तो मंदिर में प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। आज बारात कैसा है, जैसे विधान में सबसे बड़ी चीज है कि दोनों पक्ष जैसे विधान में शुद्ध धोती दुपट्टा पहनते हैं, ऐसे शुद्ध वस्त्र पहनकर जितने बाराती आए हैं वे सब धोती दुपट्टा पहने, और दोनों पक्षों के लोग बैठ करके और पंडित जी पंच परमेष्टि विधान करावे मांगलिक, और पूरे बाराती उस विधान में बैठे कायदा से, परिवार के लोग बैठे धोती दुपट्टा के साथ बैठे, और ऐसे लगे जैसे कोई कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, और सारे बाराती शुद्ध जैसे पूजा है। कहाँ लगता है कि राग की बात है, इतना अच्छा लगता है तो बहुत। लेकिन आज ये सब परंपराएं बारातों में, जो काम दुनिया में नहीं होते वे सब बारातों में होते हैं। और बारात जैसा मांगलिक कार्य तुम्हारे गृहस्थ के जीवन में जिंदगी का सगुन है महानुभाव, जिंदगी का तुम्हारी गृहस्थी है, उस समय कोई अशुभ कार्य नहीं होना चाहिए, कोई अशुभ कार्य नहीं, शराब जुआ सब बंद रहना चाहिए, फटाके फोड़ना है सब, क्योंकि ये मांगलिक है। होटलों में नहीं होना चाहिए जहाँ पापी लोग जाते हैं, जहाँ पाप की बातें होती है। तुम्हारी जिंदगी का मंगलाचरण है, मंगलाचरण किसी पवित्र आत्मा के सामने ही होता है। तो ये है, तो ये आगम सम्मत बात है, ऐसा मानो। आज चंद्रोदय तीर्थक्षेत्र चांदखेड़ी में शांति धारा अनुलेखा जी, पवन, अंकित, अमांश, वर्षा सिंघई परिवार हरदा ने की, साथ ही अतुल कुमार, मुकेश कुमार जैन भोपाल वालों ने की। अगली जिज्ञासा युवा विद्वान अमित शास्त्री की, और तैयार रहें रजनी जैन। पूज्य इष्ट गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके माध्यम से जब भी किसी विशेष तिथि या दिवस को एक नया नाम दिया गया है, निश्चित रूप से उसकी महिमा बड़ी है। अभी 3 तारीख आ रही है,
उसमें अक्षय तृतीया का पावन दिवस है, जिसको आपने दान दिवस के रूप में घोषणा की थी। पूरा भारतवर्ष उसको इस बार कैसा मनाए, और हम जबलपुर वालों के लिए तो सौभाग्य है कि अक्षय तृतीया पर आपका सानिध्य है और पंच कल्याणक का प्रथम दिन भी है, तो हम लोग भी कैसे मनाए और पूरा देश कैसे मनाए? देखो, लॉकडाउन के समय आजकल हर चीज में दिवस चल रहा है। शिक्षक दिवस है, मदर दिवस है, फादर दिवस है, आदि आदि बहुत सारे। तो इसी के लिए जैन दर्शन के अनुसार आप क्यों नहीं दिवस के रूप में मनाते? और दिवस वो कहलाता है दान का। जैसे अभी पूछा ना, चक्रवर्ती विवाह कब से कैसा शुरू हुआ, ये दान की परंपरा कब से शुरू हुई? तो अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांस ने दान की, तो उस दिन को क्या मनाना? दान दिवस। दान दिवस यानी पहली बार दान देना कोई सीखे थे, इसलिए दान दिवस की एक पूजा है। उसको लॉकडाउन के समय आपको भेजी गई थी, अभी PDF फाइल के माध्यम से आपको पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी। तो उस दिन आपको मंदिर में वह पूजा जरूर करना है, और जहाँ पर जैसे भी रूप में आपको मिले दान का प्रवर्तन करें। उत्तम पात्र मिले तो ठीक, मध्यम मिले तो ठीक, जघन्य मिले तो ठीक, और नहीं मिलता है तो अपनी भावनात्मक करके उस अक्षय तृतीया को मना सकते हैं। और नहीं मिलता है तो अपने घरों में भी ये भावना रखते हैं, कई घरों में आज भी करते हैं, चाहे महाराज होवें या ना होवें, लेकिन अपने घर के सामने मंगल कलश रख करके कुछ देर के लिए खड़े होते हैं और एक पड़गहान की विधि करते हैं। पिछली बार यहीं अभी आपके यहाँ दिखाया कि लोगों ने अक्षय तृतीया पर टीवी के अंदर पड़गहान किया। वहाँ जो महाराज पर जा रहे थे ना, इधर टीवी के सामने कहते नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। किसी प्रकार उसको जीवित रखने की परंपरा होना चाहिए। अक्षय तृतीया आ रही है, दान दिवस के रूप में मनाएं। अक्षय तृतीया दान दिवस के लिए आप सभी लोगों के लिए एक PDF व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी, वो भी आप आगे तक बढ़ा सकते हैं। और दान दिवस की बात आई असीम कालीन भक्तांबर में, एक जन सीकर से महाराज जी आपके भक्त हैं, उन्होंने राशि भी भेज दी हनुमान ताल के लिए। श्री नंद किशोर, लता देवी, विनायका, अनुज, श्रुति देवी, आकाश, अंश, रसी, शैलेश पाटनी, पूनम, विकास गंगवाल, सूरत वाले सीकर परिवार, साथ ही साथ असीम कालीन भक्तांबर में जिनके नाम प्राप्त हुए हैं, एक एक नाम जैसा कि महाराज जी ने निर्देश दिया था बोले जाएंगे। अभिषेक जैन, विनीता जैन, सा परिवार, श्री डॉक्टर संजय जैन, शिल्पी जैन, विवाह के उपलक्ष्य में, श्रीकांत, माधुरी, विभूति दीदी जी जन्म दिवस उपलक्ष्य, श्री विमल कुमार, विनीत जैन बरेला, श्री आशीष जैन की स्मृति में, श्री अश्विन, उषा, बिट्टू, श्री प्रदीप कुमार, किरण कुमार, विवेक कुमार जैन, समस्त परिवार, श्रीमती पुष्पा जी, कोमल चंद जी की स्मृति में समस्त परिवार, श्री मोनू सहारा समस्त परिवार, श्री छोटे लाल, तोम, श्री दिगंबर पल्सस समस्त परिवार, श्री संजय, विभूति, सौरभ समस्त परिवार, श्री सुधा जैन, शेफाली जैन, दीक्षितपुरा समस्त परिवार। और भी जिनको नाम देने हो अपने नाम आप भेज सकते हैं। अगली जिज्ञासा रजनी जैन की, और तैयार रहें अजित जैन। दुई मुनि राजा को नमोस्त मुनि, त्रिवार नमोस्त मुनि। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री कि जो आपने सुबह आपने प्रवचन में बोला था कि महाराज जी की पीछे जब ले लेती हैं कुछ श्रावक लोग और अपने सिर पे रख लेते, वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। वो तो कुछ की कहा था, ये कहना चाहता इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। यानी ये कहना जबरदस्ती आशीर्वाद लेना, जबरदस्ती हाथ उठा के रख लेना, इससे कोई आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद होता है सच्चे मन से भक्ति से नमोस्तु करो, हाथ नहीं भी उठेगा तो आशीर्वाद का फल मिल जाता है। हमारे यहाँ नमोस्तु का महत्व है, ऐसा उठा के नहीं करना, नहीं तो कल से सब चौके में चालू हो जाए। महाराज श्री श्रद्धा से लोग करते हैं, हमने देखा नहीं है। करना चाहिए, कोई लाभ नहीं है, बल्कि मार्ग की अवहेलना है, आशीर्वाद की हंसी है, पीछे की मजाक है। अगली जिज्ञासा अजित जैन, संक्षिप्त में रखेंगे अजित जैन। सोनम सिंघई। को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं असीम कालीन जिनवानी मैदान में
मैं शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी मेरे स्वर्गीय पिताजी के नाम से या मेरे लड़का के नाम से या मेरे नाम से किस में ज़्यादा शुभ रहेगा? वो आपका शिवरात्रि है, और क्या मैं किस्तों में ये राशि दे सकता हूँ? असीमकालीन भक्तांबर विधान स्वर्गीय पिताजी के नाम से करें या बेटा जो शिवरार्थी है उसके नाम से करें? और ये भी पूछा कि राशि किसको दें, वो आप बता दें। ऊपर जा चुके उनके नाम से तो करने से कोई फायदा नहीं। तुम अपने नाम से और अपने बेटे के नाम से करो, जिससे आगे संतति चलेगी। राशि किस्तों में दे सकते हैं? कमेटी वालों को देना है, वो महाराज जी नहीं बताएंगे। हाँ, सोनम से कई जिज्ञासा रखें और उसके बाद सुमित जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है, हमने आचार्य श्री के मुख से सुना है कि तीर्थंकर की माता तीर्थंकर से ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं, तो हमें ऐसा क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पंच कल्याणक में और आगामी भाव में? नहीं, ऐसा कहना तो एक तीर्थंकर से ज़्यादा तीर्थंकर की माँ भाग्यशाली है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अन्य नारियों की अपेक्षा वो भाग्यशाली है। तो हमें क्या करना चाहिए? तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते, भगवान तो भगवान होते हैं, उनसे भाग्यशाली तो दुनिया में कोई है नहीं। भक्तांबर में ये नहीं कहा कि हे माता तू तीर्थंकर बालक से भी महान है। भक्तांबर में ये कहा है संसार की अन्य नारियों में तू श्रेष्ठ है, सूर्य का उदाहरण दे करके। तो नारियों में महान है, तीर्थंकर से महान नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए हम प्रवचनों में बताते हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को संस्कारवान करो और उनमें ऐसे संस्कार दो कि जिसके कारण से वो एक अपना आदर्श उत्पन्न करें, और ऐसे आदर्श उत्पन्न करने वाले बच्चों को देंगे तो धीरे धीरे हमें और अच्छे बच्चे मिलेंगे। और समय समय पर प्रसंग के अनुसार हम प्रवचनों में इसको पाने के नुस्खे भी देते हैं। अगली जिज्ञासा सुमित जैन की और उसके बाद राकेश जैन, पप्पू गजल। परम उपकारी ममिष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपके जिज्ञासा समाधान के माध्यम से हम लाखों श्रावकों का अज्ञान दूर हो रहा है और ज्ञान का वर्धन हो रहा है गुरुदेव। पर गुरुदेव, टीवी के माध्यम से जो इसका पुण्यार्जक कर रहे हैं उनसे करोड़ों लोगों का ज्ञान दूर है गुरुवर, और उनका क्या पुण्य गुरुदेव? और एक प्रश्न और गुरुदेव, आपकी बहुत बार बता चुका हूँ कि इनका हमें जितना प्रवचन का हमें उतना ही लाभ मिलता है जितनी दूर तक हमारी आवाज़ जाती है, और इन लाइव वालों को इतना पुण्य हो रहा है जितनी दूर तक ये आवाज़ भेज रहे हैं। क्योंकि मैं प्रवचन बोलता है इतने लोग सुनते जितने पंडाल में सुन रहे। 2011 में प्रवचन होते थे लाखा भवन में, जितने आ गए तो सुन लो, बाकी सब बैठे रहो। और अब तो जाकर के देश में नहीं विदेश में भी बहुत बड़े ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम ये ज्ञान दान है जो एक एक महीने लाइव चलवा रहे हैं, जिनकी तरफ से चल रहा है। ये बहुत बड़ा ज्ञान दान कर रहे हैं। जितने लोग इसका ज्ञान ले रहे हैं उसके कारण इनका एक ऐसा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा कि बिना पढ़े लिखे भी इनका ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो ज्ञान उनके लिए खुद क्षोभसम का कारण बन जाता है। इसलिए बहुत बड़ा ज्ञान दान है, क्योंकि जहाँ साधु नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ साधु की वाणी पहुँचा रहे हैं। और साधु के पहुँचने का अर्थ ही है कि साधु अपने उपदेश के माध्यम से सारे जगत का कार्य कर सकते हैं। समोषण में भगवान की वाणी 1 योजन तक खिलती है, लेकिन 12-11 योजन तक मागध जाति के देव वहाँ पहुँचाते हैं। उनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा है। ये लोग भी बड़े अच्छा कार्य कर रहे हैं। विज्ञान का युग है, यंत्र को से तो दुनिया के पाप हो ही रहे हैं, लेकिन जिनसे दुनिया के राग द्वेष के कार्य हो रहे हैं और कोई उन यंत्रों के माध्यम से बीतरागी कार्य करा रहे, तो इससे बड़ा और पुण्य क्या होगा। ये जो लाइव बने थे ये हमारे प्रश्नों के लिए नहीं बने थे, ये तो किसके लिए बने थे वो सब तुम्हें मालूम है। लेकिन दातार अपने धन के माध्यम से और इनका धर्म में उपयोग कर रहा है, बहुत बड़ी प्रशंसा के पात्र। जिज्ञासा और है कि आपकी एनर्जी का स्रोत क्या है गुरुदेव? हम जब भी आपके दर्शन करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं गुरुदेव, हम लोग
एनर्जी से ओतप्रोत हो जाते हो गुरुदेव, और आप में सुबह से प्रातः काल से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव वही एनर्जी पूरे टाइम रहती है गुरुदेव। देखो आप लोग अपनी कमाई का स्रोत नहीं बताते, मैं अपनी कमाई का कैसे बता दूं? आप अपनी कमाई के स्रोत बताते हो, किसी को क्या छुपा के रखते हो? ये स्रोत अपने अपने हैं। साधु दिखे न सुमरता, बढ़ती दिखे न बेल। ये कहा गया है बेल बढ़ती है कि नहीं, लेकिन कब बढ़ती है अपन को पता। साधु कब स्मरण करता है, साधु कब साधना करता है, साधु कब एनर्जी संग्रह करता है, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि साधु को खुद को पता नहीं चलना चाहिए। साधु अपनी साधना से इतना बेखबर हो जाता है कि वो साधना तो करता है, लेकिन इसमें कितनी एनर्जी हुई है इसका संग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता। उसको खुद पता नहीं मालूम रहता, उसको भी जानकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानकारी करने से फिर नजर लग जाती है। इसलिए छुपी हुई बातों को छुपा ही रहने दो। आम से मतलब है कि गुठली से। एनर्जी कहाँ से आ रही है छोड़ो, एनर्जी तुम्हें मिल रही है ये सोचो। और जिज्ञासा समाधान के सत्र का आज यहीं हम समापन कर रहे हैं और उस पात्र का चयन कर रहे हैं जिन्हें आरती करने का महासौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा वो सौभाग्यशाली, ये स्वीकृति प्रदान कर दी जय कुमार जी जैन साहिब, जिन्होंने बेजौरी पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार तालियां बजा दें जय कुमार जी रिंकू रेडीमेड वालों के संबंध में। आगे आ जाएं और आरती के थाल पुण्यार्जक परिवार के ही हाथों में दें, शेष लोग पीछे रहेंगे। अभी आगे कोई भी नहीं आएगा, केवल पुण्यार्जक परिवार के हाथों में आरती के थाल।
पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी ऋषिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।